बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए बहुत ही कमाल की डिलीशियस सी मटन चरसी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि पेशावरी चरसी कढ़ाई है और ये बहुत कम मसालों में बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार बनेगी। आज मैं आपको वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि मटन की स्मेल कैसे ख़त्म की जाए, इसमें खूबसूरती कैसे लाई जाए, इसको मज़ीद खुशबूदार कैसे बनाया जाए, जायकेदार कैसे बनाया जाए। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पेशावरी चरसी कढ़ाई के लिए हम लेंगे 1 केजी मटन, जिसको हम अच्छे से खुले पानी में वॉश कर लेंगे। इसके ऊपर जो भी एक्सेसिव डेब्री है रिमूव कर लेंगे। 1 यहाँ मैंने बिग साइज़ अनियन लिया था जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। 4 टमाटोज़ लेंगे। गार्लिक जिंजर गार्लिक के लिए पेस्ट बनाने के लिए जिंजर गार्लिक लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे। 2 लेमन यूज़ करेंगे। एक पैन लेंगे हम और इसके अंदर ले लेंगे हाफ कप ऑयल का। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और हम उसके अंदर खुशबू के लिए डालेंगे 2 बड़ी साइज़ की बड़ी इलायची और इसको ऑयल में अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस की हुई अनियन को और उसको भी अच्छी तरह से गर्म सौदे कर लेंगे। सिर्फ आपने सौदे करना है, इसको डार्क कलर नहीं देना है, हल्का सा फ्राई करना है। और जैसे ही अनियन थोड़ा सा फ्राई होगा, थोड़ा सौदे हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे मटन को और मटन को खूब अच्छी तरह में इसे इसके साथ फ्राई करेंगे। हम फ्राई करने से मटन की स्मेल चली जाएगी और इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। और अगर इस पॉइंट पर आपने मटन का कलर चेंज होने तक 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई नहीं की तो एंड तक आप जो कुछ भी कर लें, आपकी कढ़ाई कभी भी जायकेदार और स्पेशल नहीं बनेगी। और अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी 2 से 3 मिनट के अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद अब इस पॉइंट पर हम इसकी सीजनिंग करेंगे। इससे पहले आपने सीजनिंग नहीं करनी है। और अब हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी, आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हम यूज़ करेंगे ज़ीरा का, मैं साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने धनिया का ले लिया है, वो भी मैंने साबुत लिया है, आप उसका भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खड़े मसाले इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया है, वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर देगा इसमें। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली योगर्ट की। योगर्ट के साथ इसको ज़रूर भूनना है, योगर्ट से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत प्यारा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैं आपको एक और सीक्रेट मसाला बताऊंगी, जो है नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला। आपने ये इस पॉइंट पे यूज़ करना है और इसकी सिर्फ 1 या हाफ़ चम्मच यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक पेशावरी चरसी कढ़ाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन हम तो पंजाबी हैं, हम तो मसालों के बगैर खाना खा ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको जस्ट अपने फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए ये ऐड कर देंगे। सिर्फ हाफ़ टीस्पून यूज़ करना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार सी कढ़ाई है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और झटपट से बन भी जाती है। अब इस पॉइंट पर बुनाई के बाद हम इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो है टमाटोज़। टमाटोज़ को आपको इस तरह से 4 पीसीज में डिवाइड कर लेना है, दरमियान से काट के, बस बड़ा बड़ा। ये सिर्फ इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि बाद में छिलका उतारने में हमें ईजी होगा। आप चाहें तो एक भी कट लगा सकते हैं। बस इस तरह प्यारे से टमाटोज़ को रख के अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और इसको स्टीम लगा लेंगे। वाटर आपने अपने मटन के हिसाब से ऐड करना है, मैंने हाफ़ बाउल लिया था, आप अपने मटन के हिसाब से जितनी देर उसको प्रेशर लगाना है, मैंने यहाँ 10 मिनट लगाया था। और ये देखिए 10 मिनट के बाद कितना प्यारा सा ये गल भी गया है। इसको चेक कर लेना है आपने पहले कि मटन गल गया है या नहीं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन तो बहुत अच्छी तरह से गल गया है और बहुत ख़तरनाक सी मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं। इस पॉइंट पर मैं आपको बता नहीं सकती, आप भी ट्राई कीजिएगा और देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको अब यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, इस तरह से आपने फॉक की मदद से या अगर आप हाथ से भी बेयर कर सकते हैं तो हाथ से ये टमाटोज़ की जो ऊपर छिलके हैं ये रिमूव कर लेने हैं। ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और मुँह में आते बड़े छिलके अच्छे नहीं लगते। इस पॉइंट पर आपने इसको इस तरह से ही रिमूव करना है। तो बस इसी तरह से आपने सारे टमाटोज़ के छिलकों को पील ऑफ कर लेना है, रिमूव कर लेना है। और यकीन नहीं आता, देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और कितनी जल्दी ये बहुत ख़तरनाक सी चरसी कढ़ाई पेशावरी आपके घर में बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी।
और आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे कि इतनी शानदार कढ़ाई आपने घर में कैसे बना ली। और अब इस पॉइंट पर सारे टमाटोज के छिलकों को पील ऑफ करने के बाद इस पॉइंट पर सारे टमाटोज को हम सेपरेट कर लेंगे और इनको कोई भी आपके पास वुडन स्पैचुला या फिर वुडन डोई वगैरह घर में अवेलेबल है तो उससे इस तरह से मैश कर लेंगे प्रेशर के साथ। यही इस कढ़ाई की सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि हमने टमाटोज़ को इसमें साबुत डालना होता है, टमाटोज़ का पेस्ट या प्यूरी ऐड नहीं करनी होती है और टमाटोज़ को इसी तरह से अंदर ही मैश करना होता है। और बस एंड पर इस पॉइंट पर लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा मज़ेदार खट्टा खट्टा सा बना देगा और आपको खाने में और मज़ा आएगा। देखिए कितनी मज़ेदार, खुशबूदार और कितनी जायकेदार प्यारी सी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको कर लेंगे डिश आउट और इस पॉइंट पे इसको गार्निश कर देंगे जूलियन कट के भी जिंजर के साथ, ग्रीन चिलीज लेंगे उनको भी कट कर लेंगे और साथ में लेमन ले लेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और साथ में आप योगर्ट यूज़ करते हैं, मिंट योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ज़ीरा योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की कढ़ाई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी, घर वालों को कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अब मैं इसको ट्राई करूँगी, यकीन करें ये बहुत मज़ेदार ऐसी चरसी सी कढ़ाई है। हालांकि मैंने इसमें चर्च वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, लेकिन ये घर के इंग्रेडिएंट से इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको चर्च के भी मज़े दे देगी। जोक्स अपार्ट, मुझे दें अब इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।